हेलो गाइस। इंडिया से कनाडा जो हम लोग पार्सल भेजते हैं उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पास करनी थी। रिसेंटली मैंने मेरे वाइफ के लिए मुंबई से एक स्नैक का कार्टून मैंने ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा भेजा। प्रोसेस काफ़ी इजी थी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुंबई में आप सबको पता होगा कि फॉरेन कस्टम का ऑफिस है। जो CSTM का जो मेन स्टेशन है उससे आगे जाओ तो GPO पोस्ट ऑफिस है। उससे थोड़ा सा आगे जाओ, हार्डली 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस पे फॉरेन के लिए जो हम लोग पार्सल भेजते हैं उनका कस्टम ऑफिस वहीं पे CSTM के पास ही है। तो हम लोग हमारा जो पार्सल है वो पार्सल पूरा पैक करके हम लोग वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में गए थे। सबसे पहले वहाँ पे काउंटर में दो बंदे हैं, उन्होंने पूछा कि क्या है। उन्होंने एक फॉर्म दिया, वो फॉर्म पे फ्रॉम और टू ये दोनों चीज़ें नोट डाउन करने के लिए बोला। वो पूरा डिटेल में हमने लिखा। उसके बाद फिर नीचे एक छोटा सा टेबल था पेज पे। उस टेबल में उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे मेंशन करो कि आपके पार्सल में आपने क्या क्या रखा है। हमने सिंपली बोला उनको कि हम लोग स्नैक्स ही भेज रहे हैं करके। कुछ स्नैक्स था, कुछ मसाला था, वो हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। वो चीज़ होने के बाद फिर जो हम पार्सल लेके आए थे वो पार्सल फिर उन्होंने वेइंग मशीन पे रखा था और चेक किया था कि कितना किलो है करके। तो हम लोग 2 बैग्स कार्टून तो हमने साथ में लेके गए थे, बट जो हैंड बैग रहता है वो कैरी करने में इजी रहता है, तो वो हम लोग लेके गए थे और वेइंग मशीन पे हमने रखा था। तो ऑलमोस्ट मोर देन 10.5 kg वो था। बाद में उन्होंने जो पेज हमें दिया था जिसके ऊपर में हमने फ्रॉम और टू लिखा था और उसके नीचे में उनका एक स्पेसिफिक कॉलम था जिसके अंदर में हमें मेंशन करना था कि क्या क्या चीज़ें हम भेज रहे करके। वो पेज उन्होंने सेकंड फ्लोर पे कस्टम ऑफिस है वहाँ पे सिग्नेचर के लिए हमें भेजा। तो कस्टम ऑफिस वाले बंदे ने पूछा कि आप क्या भेज रहे हो और कहाँ से भेज रहे हो। तो वो डिटेल्स ऑलरेडी उसमें थी, तो उन्होंने वहाँ पे सिग्नेचर करके स्टैम्प मार के हमें वो पेज रिटर्न दिया। वो होने के बाद फिर नीचे आए। नीचे जो ऑफिसर बैठते हैं उन्होंने वो पेज फिर से वेरीफाई किया। वेरीफाई करने के बाद फिर एक बंदे को बोला कि ये फिर से पूरा पैकिंग करके दे। अगर हम घर से कोई चीज़ पैक करके भी लाते हैं तो उनको वो कार्टून या जो भी बैग है वो ओपन करके उनको दिखाना पड़ता है। अगर पैक करके नहीं भी लाते हैं तो उनके पास वहाँ पे पोस्ट ऑफिस में ऐसा प्रोविज़न है कि कार्टून्स है, सेलो टेप है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे है। वो कुछ चार्जेस लेते हैं, नॉमिनल चार्जेस लेते हैं 100-150 रुपये, बट उनका पैकिंग जो है वो इतना बेस्ट रहता है जो आप घर पे नहीं कर सकते। हम लोग साथ में कार्टून लेके गए थे, तो कार्टून में उन्होंने सब प्रॉपर जो भी स्नैक्स हमें भेजना था वो स्नैक्स प्रॉपर उसमें रख के उसको सेलो टेप से पैक कर दिया। अभी सेलो टेप से पैक यानी किस तरह से किया, उन्होंने चारों तरफ से उन्होंने पैकिंग करके हमें दिया। उसके बाद पूरा जो बॉक्स है वो बॉक्स को एक पॉलीथीन के अंदर में फिर से रीपैकिंग किया। और उनके पास एक मशीन है जिसके ऊपर प्लास्टिक का जो स्ट्रिप्स रहता है उससे वो फिर से पैक करके हमें काउंटर पे भेजा। फिर काउंटर पे सारी फॉर्मेलिटी हुई। फॉर्मेलिटी होने के बाद उन्होंने फिर से वेइंग मशीन पे वो जो कार्टून था वो कार्टून चेक करने के लिए बोला। तो अराउंड वो 12 kg के आसपास हो गया था, क्योंकि बॉक्स का वेट, जो पॉलीथीन था उसका वेट, फिर जो प्लास्टिक की जो स्ट्रिप थी उसका वेट, और हमने साथ में जो हम लोग हैंडबैग लेके गए थे वो भी उसके अंदर डाल दिया था। तो वो सब पकड़ के 12 किलो के आसपास ये पार्सल हो गया था। तो ये 12 किलो का जो पार्सल है उसमें 2 ऑप्शन उन्होंने दिए था। एक तो आप एयर से आप भेज सकते हो या फिर पोस्ट से एयर पार्सल कर सकते हो या स्पीड पोस्ट कर सकते हो। तो हमने एयर पार्सल हमने चूज़ किया था। तो वो एयर पार्सल अराउंड 750 के आसपास, 750 रुपये किलो के आसपास हमें गिरा। तो 12 किलो का पार्सल हमारा 9045 रुपीज़ में गिरा। उसके अलावा जो पैकिंग चार्जेस थे वो पैकिंग चार्जेस अलग से उनको देना पड़ता है।
तो ऐसे करके हमारा 9045 में हमारा पार्सल बुक हो गया था। हमें रिसिप्ट मिला था, ट्रैकिंग आईडी मिल गया था। कस्टम ऑफिस से जो पार्सल है वो पैक होके अभी वैंकूवर का या कनाडा का जो फ्लाइट रहता है उसके अंदर उन्होंने भेज दिया। डायरेक्ट मुंबई का जो पार्सल ऑफिस है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, फ़ायदा क्या है? जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैं पूना से अगर मुझे वैंकूवर पार्सल भेजना है तो यहाँ पे पूना का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे पहले सबमिट होगा। उसके बाद फिर पुणे का जो मेन पोस्ट ऑफिस है रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे वो जाएगा। वहाँ से फिर मुंबई जाएगा, मुंबई से फिर कस्टम ऑफिस में जाएगा। तो इसमें अराउंड 3-4 डेज़ चले जाते हैं। तो मेरे केस में क्या हुआ कि मैंने डायरेक्ट मुंबई से भेजा तो सेम डे उन्होंने कस्टम ऑफिस में आइटम को रिसीव किया और आइटम बैक करके सेंड कर दिया। तो इस तरह से ये ओवरऑल प्रोसेस है पोस्ट ऑफिस का, इंडियन पोस्ट ऑफिस का। ट्रैकिंग आईडी रहता है। उन्होंने बोला है कि एवरी सेकेंड सैटरडे उनका वो ऑफिस क्लोज रहता है। हम लोग ट्रैक कर सकते हैं, अगर कुछ इशू आया तो उनका व्हाट्सअप नंबर भी है। आप मुझे कमेंट पे आप डालो, व्हाट्सअप नंबर चाहिए तो मैं व्हाट्सअप नंबर शेयर कर दूंगा। दूसरा, ट्विटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। अगर कुछ भी आपको इशू आता है तो आप ट्विटर पे इंडिया पोस्ट ऑफिस को ट्वीट करके आप क्वेरी पूछ सकते हैं। उन्होंने एक्सपेक्टेड जो डिलीवरी टाइम मुझे बताया वो अराउंड 15 to 20 डेज़ रहेगा कनाडा में। और दूसरा, अगर प्राइवेट से हम लोग भेजते हैं तो प्राइवेट वाले ऐसा बोलते हैं कि आपको कस्टम ड्यूटी के चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए हमने पोस्ट ऑफिस चूज़ किया। तो मेरे ख्याल से कस्टम ड्यूटी चार्जेस लगने नहीं चाहिए। आइटम वहाँ पे रिसीव होगा, उसके बाद फिर से मैं एक बार वीडियो पे आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से वो आइटम हमें रिसीव हुआ है। थैंक यू।